राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने खेजड़ी संरक्षण को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इस दिशा में प्रयासों की शुरुआत अगस्त 2025 में हुई, जब मुख्यमंत्री ने संत समाज के साथ मुलाकात के दौरान राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए वैधानिक ढांचा तैयार करने का ठोस भरोसा दिया था। सरकार का ये विजन केवल वादों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य किया गया, जिसका परिणाम हाल ही में देखने को मिला। हमें बिगड़ते हुए पर्यावरण की चिंता भी करनी है, राजस्थान के कल्प वृक्ष की चिंता भी करनी है। ऊर्जा के बिना विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु विकास और विरासत दोनों को सजोने का कार्य हम मिलकर करना है। मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य के कल्प वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे और जिससे प्रदेश में खेजड़ी सुरक्षित है। मैं यहाँ यह भी कहना उचित भी समझता हूं कि माह अगस्त में पर्यावरण प्रेमी संत मुझसे मिले थे। सभी हमारे पर्यावरण संत, हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भलौदी, अधिकतर हमारे संत नागौर के सभी संत आए थे बड़ी संख्या में। अगस्त माह पर्यावरण प्रेमी संत मुझसे मिले। मैंने उसी समय खेजड़ी संरक्षण हेतु कानून बनाने के संबंध में निर्देश दे दिए थे। प्रक्रिया पूरी होते ही हम सदन में इसका मसौदा प्रस्तुत करेंगे। फरवरी 2026 की शुरुआत में जब बीकानेर कलेक्ट्रेट पर खेजड़ी बचाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ, तो मुख्यमंत्री ने अत्यंत संवेदनशीलता का परिचय दिया। आंदोलन के चौथे दिन तक जब अनशनकारियों की संख्या 537 तक पहुंच गई, तब मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य मंत्री के बिश्नोई ने महापड़ाव स्थल पहुंचकर सरकार का पक्ष रखा। सरकार ने न केवल आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान किया, बल्कि जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण रोक लगाने का लिखित आश्वासन जारी कर एक बड़ी जीत सुनिश्चित। इस निर्णय के साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि विकास की दौड़ में राजस्थान अपनी प्राकृतिक विरासत की बलि नहीं चढ़ने देगा। विधानसभा के मौजूदा सत्र में मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सदन को आश्वस्त किया कि खेजड़ी संरक्षण के लिए एक कठोर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विरासत और विकास के समन्वय पर जोर देते हुए बताया कि उनकी सरकार का लक्ष्य 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना है, जिसमें से 20 करोड़ का लक्ष्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यमुना जल समझौते की डीपीआर को अंतिम चरण में पहुंचाकर और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 27% तक बढ़ाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार से मिले वित्तीय कुप्रबंधन को सुधारते हुए अपनी प्रशासनिक दक्षता साबित की है, जहां विरासत में 5.79 लाख करोड़ का कर्ज मिला था। वहीं बृजलाल सरकार ने मात्र 2 वर्षों में राज्य से घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए कम करने में सफलता प्राप्त की है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025 व 26 में भी राजस्थान के इस वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की सराहना की गई। इस प्रकार खेजड़ी संरक्षण से लेकर वित्तीय स्थिरता तक मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान एक सहज, सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में उभर रहा है।